In this video, we are going to discuss a topic wildlife and nature enthusiast in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject to biology. Okay student, in the previous video we were just talking about the effect of deforestation, but now in this video we are going to discuss wildlife and nature enthusiast, and this is the fourth stakeholder. Now अब बात करते हैं ये एंथुजियास्ट या नेचर एंथुजियास्ट क्या होता है. तो नेचर एंथुजियास्ट मीन्स होता है नेचर एंथुजियास्ट क्या होते हैं. दीज आर दोज पर्सन्स who are concerned with protecting the environment from degradation and natural resources, from depletion. कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर एंथुजियास्ट क्या होते हैं. दीज आर दोज पर्सन्स, ये वो पर्सन्स होते हैं हु आर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जो क्या होते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं या एनवायरनमेंट को क्या चाहते हैं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन, यानी कहने का मतलब जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, डिग्रेडेशन होने से उसे बचाते हैं, एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कम होने से क्या करते हैं रोकते हैं. यानी कहने का मतलब ये वो पर्सन्स होते हैं जो क्या करते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, डिग्रेड होने से उसे बचाते हैं एनवायरनमेंट को, एंड नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं कम होने से बचाते हैं. दे आर हाईली एजुकेटेड, और ये कैसे होते हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर, और ये पर्सन्स कैसे होते हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर हाईली एजुकेटेड, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, एंड वेल कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, एंड वेल कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ क्या होते हैं वेल कनेक्टेड होते हैं, और अच्छी तरीके से क्या होते हैं एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एनवायरनमेंट में उन्हें काफ़ी नॉलेज होती है, और वो एनवायरनमेंट को एक तरीके से क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ये जो पीपल होते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, एंड इन्हीं पीपल्स की वजह से अ नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैव बीन क्रिएटेड, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या हो गए हैं क्रिएट हो गए हैं. अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से होते हैं, ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट क्या होता है प्रोटेक्टेड होता है, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं. तो इन्हीं पर्सन्स की वजह से इस टाइप के एरियाज़ क्रिएट हुए हैं. अब ये 3 टाइप के एरियाज़ होते हैं. कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट बात करते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स. नाउ दे आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि ये जो एरियाज़ होते हैं वो 3 टाइप के एरियाज़ होते हैं. कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है सेंचुरीज़, सेकंड होता है नेशनल पार्क्स, एंड थर्ड होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स.
कहने का मतलब ये हुआ देयर आर 3 टाइप्स, यानी ये जो एरियाज़ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट वाला होता है सेंचुरी, सेकंड होता है नेशनल पार्क्स एंड थर्ड होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब बात करते हैं जो सेंचुरीज़ होते हैं। सेंचुरीज़ क्या होते हैं, ये आपका वो प्लेस होता है जहाँ पर आपके वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट हंटेड, यानी कि जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का शिकार नहीं किया जाता। इट इज़ प्रोहिबिटेड इन दैट प्लेस, यानी उस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते या उनकी हंटिंग नहीं कर सकते। इट इज़ प्रोहिबिटेड, वो वहाँ पर मना होता है। एंड नीदर देयर हैबिटेट डिस्टर्ब, और ना ही हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड ना ही हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड ऑल अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, एंड बाकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलाउ होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, दीज आर दोज एरियाज़ विच इज़ मेंटेन बाय गवर्नमेंट, यानी ये वो एरियाज़ होते हैं जिसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और जहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इसमें जो भी हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एनवायरनमेंट का, उन सब से क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, और इसे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड इसे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है, और इसे एक्सप्लॉयटेशन से क्या करती है, बचाती है। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर बैंड एक्सेप्ट फॉर टूरिज्म, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर वो बैन होती हैं सिर्फ टूरिज़्म को छोड़कर। टूरिज़्म मीन्स क्या होता है, यानी जो पीपल होते हैं जो विज़िट करने आते हैं नेशनल पार्क में, सिर्फ वो विज़िट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एंड बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ऐसे एरियाज़ में बैन होती हैं। एंड बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलाउड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही क्या होती हैं, अलाउ होती हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, कुछ ही सेलेक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अलाउ होती हैं। कुछ लोकल्स भी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, एक बिश्नोई कम्युनिटी प्रेजेंट होती है, या इसे हम इन शॉर्ट में बिश्नोइज ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ और नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं एज अ रिलीजियस टेनेट। रिलीजियस टेनेट मीन्स क्या होता है, यानी कि अपनी धार्मिक मान्यताओं मानते हैं। यानी कहने का मतलब जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो पीपल होते हैं जो राजस्थान में प्रेजेंट हैं, जो राजस्थान में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट को, ट्रीज़ को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो इसे एज अ धार्मिक मान्यता मानते हैं। नाउ अब धार्मिक मान्यता वो क्यों मानते हैं, उसका रीज़न है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। इन ऑफ जोधपुर ने ऑर्डर दिया लकड़ियाँ लाने के लिए, यानी उन्हें अपना नया प्लेस बनवाना था, पैलेस, और नया पैलेस बनवाने के लिए क्या करा, उन्होंने लकड़ियाँ लाने के लिए कहा या वुड लाने के लिए कहा। तो उनके जो सोल्जर्स थे वो खेजरली विलेज गए, और खेजरली विलेज में जो खेजरी ट्रीज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे। तो उन्होंने क्या करा, जो उनके सोल्जर्स थे उन्होंने इन ट्रीज़ को कट करना स्टार्ट कर दिया। एंड तो वहाँ पर आसपास क्या रहते थे, बिश्नॉइज़ रहते थे। तो बिश्नॉइज़ ने उनको क्या करा, चैलेंज किया। एंड जो बिश्नॉइज़ में एक लेडी थी जिनका नेम था अमृता देवी। अमृता देवी, बिश्नॉई कम्युनिटी में एक लेडी थी अमृता देवी। अमृता देवी ने क्या करा, उनको चैलेंज किया, उनको ये करने से रोका। एंड उनके साथ उनकी 3 डॉटर्स भी थी एंड 360 अदर बिश्नॉइज़ थे, यानी उनके साथ उनकी 3 डॉटर्स थी और 360 बिश्नॉइज़ और थे, और उन्होंने अपनी लाइफ की चिंता नहीं की। यानी कहने का मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को चिंता नहीं की और वो उन ट्रीज़ को बचाने में लग गए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि इस इंसिडेंट की याद में, इस इंसिडेंट की याद में या इंसिडेंट की मेमोरी में इंडियन गवर्नमेंट ने एक अवार्ड अनाउंस किया
अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड दिया जाता है।